कि अगर किसी के पास 2 मकान हैं तो उसके 1 मकान को जब्ती बनाया जाएगा। अगर हमारी बहू बेटियों के पास अगर सोना है, माताओं के पास सोना है, तो सोने का एक्सरे किया जाएगा, उनके मंगलसूत्र को जो है जब्ती बना के कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है वो लुभावना नहीं है, महंगाई का उसमें विषय नहीं है, इस बार रोजगार का विषय नहीं है। क्यों ऐसा? जब आप लोग ये बात कहते हैं ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पैसे वहीं से आएंगे जहाँ से अडानी के पैसे माफ़ किए जाते हैं, वहीं से हम पैसे लाएंगे। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी एक मुद्दा तो है। बहुत जनता परेशान की सरकार आई थी और उनका मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ में था कर्जा माफ़ी। कर्जा माफ़ी से किसान बड़े खुश हुए, कांग्रेस को वोट दिया। इस बार फिर से उन्होंने ये बात कही है, किसानों को पूरे भारत भर में हम कर्जा माफ़ी करेंगे, और केवल किसानों का नहीं, युवाओं का जो शिक्षा ऋण है उसका भी कर्जा माफ़ी करेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लाया और ये घोषणा पत्र बहुत ही लुभावना है। 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, किसानों और युवाओं का ऋण माफ़ किया जाएगा, इसके अलावा तरह तरह की बातें इस घोषणा पत्र में कही गई है। पर अब भारतीय जनता पार्टी ने इस घोषणा पत्र पे खड़े कर दिए हैं सवाल। क्या है वो सारे विषय, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं और क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से? हमारे साथ में वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन जी है, समझेंगे इनसे सारी बातों को। विधायक जी, क्या समस्या है सर, इतना अच्छा घोषणा पत्र? नहीं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देख लीजिए। कभी ऐसा कई इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन जो कांग्रेस और उनके जो गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी के पास 2 मकान हैं तो उसके 1 मकान को जब्ती बनाया जाएगा। अगर हमारी बहू बेटियों के पास अगर सोना है, माताओं के पास सोना है, तो सोने का एक्सरे किया जाएगा, उनके मंगलसूत्र को जो है जब्ती बना के कुछ वर्गों में बांट दिया जाएगा। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और शुरू से सन 1960 से अगर आप देखेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति में ही उनका ये विश्वास रहता है कि हम इसी के आधार पे चुनाव जीत सकते हैं। मैं कभी इस बात को नहीं सोचा था कि कोई कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी देश की पार्टी है और उसके बावजूद अगर इस प्रकार से गंभीरता नहीं है, घोषणा पत्र जनमानस के विरोध में उन्होंने लाया है। और आप आक्रोश देखिए, हमारी माता और बहनों में जो आक्रोश है, आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि आप उनका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप उनका सोना ले लेंगे, आप उनकी संपत्तियों को जब्त कर लेंगे और कुछ वर्गों में बांट देंगे। ये कहीं ना कहीं जनमानस विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। विधानसभा में उनकी सरकार आई थी और उनका मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ में था कर्जा माफ़ी। कर्जा माफ़ी से किसान बड़े खुश हुए, कांग्रेस को वोट दिया। इस बार फिर से उन्होंने ये बात कही है, किसानों को पूरे भारत भर में हम कर्जा माफ़ी करेंगे, और केवल किसानों का नहीं, युवाओं का जो शिक्षा ऋण है उसका भी कर्जा माफ़ी करेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, सरकार तो उनकी बन सकती नहीं कभी। अब घोषणा पत्र में वो कह दे कि अब जो है सूर्य की रोशनी के लिए आपको ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, हम उसको ज़मीन पे उतार लेंगे, चांद को तोड़ के ले आएंगे। ये कुछ भी सपना सजा के लोगों को बता सकते हैं। देश का बजट देखना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति देखना पड़ेगा। अभी उन्होंने कही कि हम इतना देंगे उतना देंगे, बोलना वो होता है। उनको लगता है कि ये देश की जो जनता है वो लुभावने वादे में आ जाएगी। इन्हें ये नहीं मालूम कि देश के जो जनता है पढ़ी लिखी जनता है और समझते हैं सारे विषयों को, इसलिए कोई ऐसा घोषणा पत्र इन पे इसलिए विश्वास नहीं होगा। इन्होंने गंगा जल की कसम खाई थी, जो काम किया जा सकता था कि भाई शराबबंदी होगा, ये कर सकते थे, करने वाली चीज़ थी, लेकिन उसकी इन्होंने उस पर दलाली खाई। अभी देखेंगे सारे अफसर अधिकारी जो हैं सब जेल में बंद है, तो इसे आप समझ लीजिए। जब आप लोग ये बात कहते हैं ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पैसे वहीं से आएंगे जहाँ से अडानी के पैसे माफ़ किए जाते हैं, वहीं से हम पैसे लाएंगे और ये सारे काम करेंगे। तो एक काम कीजिए ना, उनकी जहाँ पे सरकार है हिमाचल में, वहाँ पे वो सारी योजनाओं को ला के दिखाएँ। जहाँ जिस स्टेट में उनका गवर्नमेंट है उस स्टेट में सारी सुविधाएं दे के बताएं। बोलना आसान होता है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर 10 दिन में शराबबंदी बंद नहीं हो तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा, लेकिन इनकी बातें हवा हवाई होती है और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है वो लुभावना नहीं है, महंगाई का उसमें विषय नहीं है, इस बार रोजगार का विषय नहीं है। क्यों ऐसा? नहीं, सारे विषय हैं। अगर पूरे घोषणा पत्र को देखेंगे तो रोजगार से लेके सारे विषय हैं। और हम देखिए, हम जो भारतीय जनता पार्टी है, आप नौकरियां यानी ये समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरियां होती है, लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में भी
बड़ी बड़ी नौकरियां जो है लोगों को मिली है। आज चाहे सॉफ्टवेयर लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, आप देखेंगे सारे जगह जो है पहले एम्स एक होते थे, एक अगर किसी प्रदेश को मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के समय में आप देखिए एम्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आप छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में ले लीजिए, 3 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, एक ज़िले में 3 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं उस पर करते हैं काम, विश्वास करते हैं। एक बात बहुत कही जाती है, रेलवे सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। निश्चित ही बहुत सारी रेल सुविधाएं में बढ़ोतरी हुई है, अच्छी ट्रेनें आ रही हैं, साफ़ सफाई हुई है, पर कहीं ना कहीं ट्रेनों की लेट लतीफ़ी एक मुद्दा तो है, बहुत जनता परेशान होती है। इस बारे में क्या? नहीं, लेट लतीफ़ी का कोई मूल कारण इसलिए है क्योंकि अभी पूरे देखेंगे पूरे देश में रेलवे पे काम चल रहा है, और थोड़ा सा कुछ करने के लिए आप देखते हैं कि हम अंडर ब्रिज बनाते हैं, ओवर ब्रिज बनाते हैं, तो आवागमन में थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन बाद में वही रफ्तार से तेज़ भागते हैं। तो लेट लतीफ़ी का वो कारण है कि नए तरीके से रेल विस्तारीकरण का काम चल रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट करना क्यों, ऐसा कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ डर है या लोग उनके वादों में आ जाएंगे? नहीं, उन्होंने आएंगे नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा। ये बात लोगों को पता ही नहीं था घोषणा पत्र में कि उन्होंने लोगों की संपत्ति जब्त करने की बात कही है, और ये लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाना ही आवश्यक है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक राकेश सेन। तमाम मुद्दों पर इनसे बात हुई और ज़रूरत पड़ने पर और भी इनसे प्रश्न करेंगे। बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।